क्या कहेंगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अनवर अली साहब काफी अरसे से बीमार थे और आप बीमारी के दौरान आपकी कोई मुलाकात हुई हो, कोई आपने देखा हो, कोई परेशानी उनको कोई गिला उन्होंने किया हो कोई? हाँ नहीं, वो बहुत अजियत में गया है आखिरी जो उम्र में। अनवर अली मेरा तो वो शुरू का ही यार था मुझसे, हालांकि वो जूनियर था और जब से ही हमारी दोस्ती थी। तो ये समझ लें कि इकट्ठा हमारा सफ़र है। बहुत स्ट्रगल की है उसने, बड़ा नाम मकाम बनाया और बड़ा चुलबुला सा, हर वक्त हंसते रहने वाला बंदा हमको रुला गया। और मैं मिल मुलाकात हुई थी बीमारी के दिनों में? बीमारी के दौरान मेरी को 6 माह पहले एक मुलाकात हुई थी। क्या बात हुई थी? तो बस उनके बोला नहीं जाता था, क्लियरिटी नहीं थी ज़बान में और याददाश्त भी बहुत कम हो गई थी। बल्कि मैं जब, क्योंकि गैप के बाद मिला था, एक शादी की तकरीब थी वहाँ, स्पेशली मैंने, जिसने मुझे इनवाइट किया था, मैंने कहा यार अनवर अली को भी इनवाइट ज़रूर करना, मुलाकात हो जाएगी। तो वो जब आए अनवर अली तो मैं एकदम सामने गया, मैंने कहा कि अनवर बताओ मैं कौन हूँ, क्योंकि वो बता दिया था कि याददाश्त कुछ नहीं। तो बड़ा उसने यूँ लुकनत ज़बान में थी और कहने लगा कि जावेद हसन रिजवी। तो यानी वो मेरा नाम भी याद था, तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई थी, बहुत कम। लेकिन वो बैठा, फिर वो तस्वीरें फेसबुक पे भी लगीं, तो वो एक यादगार हमारी मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद मैं सीरियल करने कराची गया हुआ, अभी मैं 3-4 दिन पहले लाहौर आया हूँ। फ़ोन पे बेटे से मेरा राब्ता था, इमरान से। तो बाकी एक दुख दे गया, एक बहुत लंबा हमारा साथ रहा। बेशुमार हमने ड्रामे किए, ख़ास तौर पे थिएटर के ड्रामे हमने बहुत किए अनवर अली के साथ। यहाँ भी आउट ऑफ सिटी पूरे पाकिस्तान में हम लोग करते रहे। हमारा बड़ा सफ़र है, बड़ा पुराना मेरा साथी, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत आला इंसान। आखिरी उम्र में तो बल्कि वो दीन की तरफ बहुत राग़िब हो गए थे, बड़ा मजहबी नेक आदमी। शोबिस को छोड़ चुके थे, क्या वजह थी, क्यों छोड़ा था? मजहब के बहुत ज्यादा करीब थे और कहा जा रहा है कि वो शोबिस जो अब ड्रामे हो रहे थे वो पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि वो काम नहीं हो रहा। तो नहीं, वो काम तो जैसा भी हो रहा था, बात ये उनकी बुनियादी तौर पे उनकी वो बीमारी ही थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ वजह बनी उनके ड्रामा छोड़ने की, कि वो इस काबिल नहीं रहे। वो तकरीबन बेड पे थे और बड़ी अजियत में थे। तो फिर मैंने बताया जैसे कि याददाश्त पे भी उनकी असर पड़ा था, वो बेचारा बीमार ही रहा, ये वजह थी। बाकी सारी ज़िंदगी अनवर ने काम किया, बहुत काम किया, बहुत आला काम किया। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह से फनकार अदाकार तो वो आला किस्म के थे, लेकिन इंसान कैसे थे, दोस्त कैसे थे, ऑफ कैमरा आपका टाइम कैसे गुजरता था? मैं बताता हूँ, बहुत आला इंसान था और मेरा तो वो ऐसा याद था कि उसने जब एक्टिंग के अलावा भी, क्योंकि हमारा शोबा ये डिपेंडेबल नहीं है, तो वो अपना कारोबार भी करते थे। यही ये जो इसका किंग एडवर्ड का जो, नहीं गारमेंट्स का तो बहुत बात की बात है, स्टार्ट। वो मेहनती आदमी था, वो अपने हाथ से कमा कर खाने वाला इंसान था। तो उसकी ये मैक्रो रोड पर वो जो हॉस्टल है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का, उसके पीछे वहाँ दुकान थी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि 50 साल पुरानी। तो वहाँ वो काम करते थे और अपने हाथ से काम कर करके बड़ी मेहनत से उसने ज़िंदगी गुजारी। और 1970 से उन्होंने पंजाबी थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया। सर ये बताइएगा कि होम स्वीट होम के साथ साथ दीकर भी, अंधेरा उजाला, इसके साथ साथ बड़ी कामयाब उन्होंने प्रोजेक्ट दिए, ना कि सिर्फ थिएटर को बल्कि टीवी को भी। क्या कहना चाहेंगे, आपके दिल के कौन सा करीब था उनका प्रोजेक्ट? उनका यानी सारे ही, मैं तो कह रहा हूँ, वो हर किरदार जो था उस पर वो छा जाता था। ये मैं नहीं कह सकता, मुझे तो मेरे साथ ड्रामे परफॉर्मेंसेज थी, हर ड्रामे में हम देखते थे अनवर अली बड़ी मेहनत से काम करता था। और मैं एक यहाँ बात कहूँगा कि ये जो घर अनवर ने बनाया, जिस ज़माने में बना रहा था ये घर, सुनसान होती थी ये लिंक रोड, तो यहाँ हम आते थे उस ज़माने में। 2-4 बार मैं यहाँ आया जब बन रहा था। उसके बाद अनवर अली की शादी भी इसी घर में हुई। बेशुमार फनकार हम लोग आए थे यहाँ हम लुड्डियाँ डालते हुए, हंसते हुए आए थे और आज रोते हुए यहाँ आए।
یہ کہوں گا. سر ان کا سمجھ لیں کہ گروپ ہوا کرتا تھا، مستانہ صاحب ہوتے تھے، اشرف صاحب ہوتے تھے.